बिहार का भागलपुर दुनिया इसे सिल्क सिटी के नाम से जानती थी, लेकिन 1989 की उन सर्दियों में यहाँ रेशम नहीं इंसानी खून की नदियाँ बही थी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी खेत में सब्जियां नहीं बल्कि इंसान बोए गए हो? आज की पीढ़ी शायद इसे भूल गई हो, लेकिन 24 अक्टूबर 1989 की वो तारीख भारत के दामन पर एक ऐसा दाग है जिसे ना वक्त धो पाया ना राजनीति। ये कहानी है अफवाहों की, वर्दी के पीछे छिपी नफरत की और लॉगेन नरसंहार की, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 1989 का साल था। पूरे उत्तर भारत में राम मंदिर निर्माण के लिए रामशिला ईंटें पूजने का अभियान चल रहा था। भागलपुर में पहले से ही तनाव था। 22 से 23 अक्टूबर को अफवाह फैली कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले सैकड़ों हिंदू छात्रों की हत्या कर दी गई। बाद में जांच में पाया गया कि यह सरासर झूठ था, किसी भी छात्र की हत्या नहीं हुई थी वहां पे। लेकिन अफवाह तब तक आग की तरफ फैल चुकी थी। 24 अक्टूबर दोपहर के करीब 1:30 बजे स्टेशन के पास से रामशिला जुलूस गुजर रहा था। तभी अचानक पत्थरबाजी हुई और 2 देसी बम भी फेंके गए। यहां से शुरू हुआ असली मौत का तांडव। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। अगले 48 घंटों में सिल्क सिटी कहे जाने वाले भागलपुर खून से लाल होने लगे थे। दंगों के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। भागलपुर से दूर स्थित एक लॉगेन गांव 27 अक्टूबर की सुबह गांव के करीब 116 मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया गया। उन्हें सुरक्षा का झांसा दिया गया, लेकिन उन पर गोली बरसा दी गई। सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। जब 116 लोग मर गए तो उनके लाशों को एक सामूहिक कब्र में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। तो पुलिस और दंगाइयों की मिली भगत इतनी गहरी थी कि उस जमीन के ऊपर गोभी और पत्ता गोभी उगा दी गई ताकि किसी को शक ना हो। कई हफ्तों बाद जब खोजी पत्रकार और कुछ ईमानदार अधिकारी वहां पहुंचे तो गोभी के पत्तों के नीचे से इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले। दुनिया के इतिहास में इसे काली फ्लावर नरसंहार के नाम से दर्ज किया गया। भागलपुर दंगों में पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा रही। जस्टिस NN सिंह आयोग, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस न केवल मुखदर्शक बनी रही बल्कि कुछ जगहों पर दंगाइयों के साथ भी दिए। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की कुर्सी डगमगा गई। तब तक कांग्रेस जो दशकों से बिहार पर राज कर रही थी, उनकी जमीन खिसक गई। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से दूर होकर लालू प्रसाद यादव और जनता दल की ओर मुड़ गए थे। लॉगेन के अलावा चंदेरी में भी कत्लेआम हुआ है। सेना की मौजूदगी के बावजूद वहां से सुरक्षित निकाले जा रहे लोगों पर हमला हुआ। करीबन 60 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। एक मलिहा महिला का कहना है कि उन्होंने मेरे पैर काट दिए और मुझे कुएं में फेंक दिया। मैं घंटों तक अपनी ही सहेलियों की लाशों के ऊपर तैरती रही जब तक कि फौज ने मुझे बाहर नहीं निकाला। ये वो गवाह है जिनके घाव 36 साल बाद भी हरे हैं। क्या इनको इंसाफ मिला? हजारों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में 90% आरोपी बरी हो गए। दंगे के 18 साल बाद लॉगेन नरसंहार के लिए 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कई सालों बाद नीतीश कुमार की सरकार ने पीड़ितों के लिए पेंशन और मुआवजे की घोषणा की, लेकिन क्या पैसे से वो भरोसा जीता जा सकता है? आज भागलपुर के उन खेतों में फिर से फसलें उगती है, लेकिन वहां के किसान आज भी मिट्टी खोदते वक्त डरते हैं। यह दंगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह तंत्र की विफलता और नफरत की राजनीति का परिणाम था। भागलपुर की गलियों में आज भी सिल्क की चमक तो है, पर उन 1000 बेगुनाहों की रूहें आज भी सवाल पूछती है, क्या हम सिर्फ एक
अफवाह की कीमत थे। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है अगर हम अपनी गलतियों से ना सीखे तो।